जी तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पहले तो नहीं चली, लेकिन जब चली तो सवा शेर हो गई थी टीम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुएब मलिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर शुएब। जैसा कि आप जानते हैं हमारे क्रिकेट ऑफ स्टोरीज का जो सेगमेंट टाइम का आपके पास फिर लेके आ चुके हैं और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग। मैच अभी जारी है और इस मैच के दरमियान है वो कुछ है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। एक दफा ही पाकिस्तान ने पासा पलट दिया है पूरे मैच का। जी हाँ नाजरीन, हुआ यह है कि पाकिस्तान वर्सेस जो हांगकांग का मैच था उसमें पाकिस्तान शुरू के 13 ओवरों तक डोमिनेट की तरफ नहीं जा रहा था, डोमिनेट हो रहा था। दूसरी टीम बिल्कुल अपनी बढ़तरी दिखा रही थी पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पदल किया हुआ था, बिल्कुल खेलने नहीं दे रहे थे। बाबर आजम आए, 8 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की और फखर जमान की जो पार्टनरशिप लगी है आउट क्लास है, ब्रिलियंट पार्टनरशिप है। स्टार्ट में तो थोड़ा सा बहुत स्लो खेले थे दोनों, क्योंकि दोनों ने 30 गेंदों पे, किसी ने 25, किसी ने 30 गेंदों पे 30 बनाया हुआ था। तो स्टार्ट थोड़ा स्लो था, लेकिन उसके बाद जो इनके दोनों के बल्ले चले हैं बम्बूजल कर दिया आज हांगकांग को। इसके अलावा नंबर 2 पे बात करेंगे कि इनके आउट होने के बाद फिर एक हुआ ये कि फखर जमान ने 53 रन बनाए। उसके बाद वो आउट हो गए, कैच आउट हो गए, स्लिप के अंदर उनका कैच पकड़ा लिया। और ना उसके बाद जैसे वो आउट हुए फिर खुशदिल शाह है, लेकिन मैं ही चाह रहा था कि खुशदिल शाह ना आते, उसकी जगह आसिफ अली आते। लेकिन जो खुशदिल शाह ने आज किया है सबके मुंह पे तमाचा था। जो खुशदिल शाह ने आज किया है एंड कर दिया। खुशदिल शाह जैसे ही आए हैं उन्होंने आते साथ जो पहले 2 ओपोनेंट जो हैं वो बीट किए, एक पे बीट किए और एक पे रन लिया। उसके बाद जो उन्होंने किया फिर चौका, फिर छक्का लगाया है, फिर उसके बाद चौका लगाया है उसने, क्या नाम है, खुशदिल शाह ने। उसके बाद खुशदिल शाह जब हार्ड हिटिंग के ऊपर आए हैं, उससे पहले रिजवान हार्ड हिटिंग कर रहे थे। रिजवान, जी हाँ नाजरीन, 74 रन पर नॉट आउट थे। 74 और 78 आई थिंक इनमें ही है, नॉट आउट थे। रिजवान तो स्लिप एंड पे खड़े हुए थे, रिजवान ऑन द अदर एंड खड़े थे। लेकिन जो इस साइड पे जब खुशदिल शाह खड़े हुए थे उसने जो स्ट्राइक रेट रोटेट की है अनबिलीवेबल है। खुशदिल शाह ने सिर्फ 15 गेंदों में 35 रन बनाए हैं। खुशदिल शाह ने 15 गेंदों में 5 छक्के लगाए हैं। जी हाँ नाजरीन, जिनमें तो सबसे ज्यादा बात करेंगे कि इनकी फील्डिंग बहुत ही बुरी नजर आ रही थी। अगर आप बात करें आज फील्डिंग की तो नो डाउट बहुत ज्यादा रन दे चुके हैं हांगकांग वाले, बहुत ज्यादा रन दे चुके हैं। एक साइड पर लग रहा था कि पाकिस्तान 160 या 155 160 इससे ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल भी यकीन भी नहीं था कि जाएगी। आप स्कोर कार्ड 13 ओवर तक देखें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि 148 129 148 तक का शो हो रहा था कि 148 तक जाएगा स्कोर। और उस वक्त वाकई ही हालात लग रहे थे, लेकिन एकदम से जो उन्होंने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उसके अंदर 193 तक ले गए स्कोर और 194 रन का विन दे दिया है उनको। तो बहुत ही अनबिलीवेबल बैटिंग की है, इनमें 4 छक्के लगाए हैं खुशदिल शाह ने, बहुत ही आला किस्म के 4 छक्के लगाए हैं। हमारा पाकिस्तानियों का तो दिल खुश हो गया जिन्होंने 4 छक्के लगाए हैं। हुआ ये था कि जो बॉलर है वो बल्कि प्रेशर में आ गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको प्रेशर में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि पहले उन्होंने बॉल फेंकी तो वो वाइड हो गया, 5 हो गया, चौका चला गया वाइड हो गया। जब उन्होंने दूसरी गेंद फेंकी तो उन पर उसने छक्का लगा दिया खुशदिल शाह ने। जब उनको छक्का लगाया तो थोड़ा सा वो पजल हो गए, फिर उन्होंने वाइड फेंक दी, फिर जब बॉल कराई फिर उन्होंने छक्का लगा दिया, फिर बॉल कराई, फिर उन्होंने बाउंसर मारा, फिर उन्होंने छक्का लगा दिया, फिर बॉल कराई, फिर उन्होंने बाउंसर मारा, फिर छक्का लगा दिया। इस तरह खुशदिल शाह ने 4 छक्के लगाए हैं एक ही ओवर में। सबसे ज्यादा लास्ट वाला जो ओवर है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था। जो उससे पहले ओवर था, जो सेकंड लास्ट ओवर था, उसके अंदर भी कम से कम 7 वाइडें थी। जी हाँ नाज़रीन, कम से कम 7 वाइडें थी, क्योंकि 7 रन इस तरह वाइडे को मिले हैं कि एक उन्होंने 5 उन्होंने भी दिया था, क्योंकि एक वाइड उन्होंने फेंकी वो चौका हो गया, 5 यूं दिए थे और 2 वाइडें और भी फेंकी थी लगातार। और इवन के उससे पहले एक नो बॉल भी करवाई थी। तो यार थोड़ा सा हांगकांग को देखना चाहिए यहाँ पे कि उनकी इतनी हड्डी नहीं निकालती कि वो इतना स्कोर खाएं, इतना वो। तो थोड़ा सा उनको स्ट्राइक रोटेट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि यार किस तरह खेलने हैं। अब पाकिस्तान की खैर बॉलिंग आ गई है, लेकिन 193 स्कोर तो पहाड़ जैसे है। अब मैं तो देख रहा हूँ कि उनके सामने मुझे नहीं लगता कि हांगकांग जीत पाएगी, लेकिन एक टाइम पे हांगकांग ने बांध के रखा था पाकिस्तान को और इसके लिए मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। लेकिन डेथ के ऊपर उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की, इनको मैं क्रेडिट नहीं देता। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस तरह अगर आपको वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी लाजमी कीजिए। मिलते हैं